हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 21। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक अपलोड कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 21। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच लगभग खाली स्थान की दूरी होना चाहिए। तो यह हो जाएगा 17 मीटर। अभिसारण बिंदु वह बिंदु है जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोकस कहते हैं। तीसरा नंबर है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु खाली स्थान है। तो तीसरा क्या हो जाता है? सी, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। 4 नंबर है कि किस तत्व में इसकी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह हो जाता है 4 के सी, कैल्शियम के। 5 नंबर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो यह हो जाता है 5 के हो जाता है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन। तो दी ट्रेन कैम टू हॉल्ट बाय, खाली स्थान यह हो जाता है 6 के हो जाता है बी, इंस्ट सेल्फ। 7 का हो जाता है सी। ट्रांसलेशन है 8 नंबर कि वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। तो 8 के हो जाता है बी, ही इज वर्किंग वेरी सीरियसली। ठीक है। 9 नंबर का हो जाता है 9 का हो जाता है सी। 10 का हो जाता है ए। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो 11 का हो जाता है ए, जिंक, Zn। 12 नंबर है कि थिया-टू एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो यह हो जाता है ए, केरल के। 13 नंबर प्रश्न है कि पीत के कार को खाली स्थान कहाँ जा सकता है? तो यह हो जाता है 13 के ए, पाइसीकरण। 14 नंबर है खाली स्थान भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो 14 का हो जाता है बी, जम्मू कश्मीर। 15 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदल जाता है तो त्वरण a क्या होगा? तो यह 15 का हो जाता है a, -v/u बटा में t। 17 नंबर है कि अनुमूलन का विलोम शब्द क्या है? 16 का हो जाता है। 17 का है अनुमूलन का विलोम शब्द क्या है? तो 17 को हो जाता है डी, रोपण। 18 नंबर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे? तो यह हो जाता है 18 के इतिहासकार। 19 नंबर है कि गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? तो यह हो जाता है डी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। 20 नंबर है कि जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है? तो 20 के बी, दिनकर जी का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाता है 21 का हो जाता है डी, 21 का हो जाता है डी, जरत बल आघूर्ण, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है। 22 नंबर है कि 1 जूल बराबर होता है। तो यह हो जाता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 23 नंबर है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होती है। तो यह हो जाता है 23 के ए, फोकस पर। 24 नंबर है कि दाब बराबर खाली स्थान होता है। 24 का हो जाता है सी, उत्क्षेप बटा में क्षेत्रफल। 25 नंबर है कि एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है। तो 25 का हो जाता है बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। 26 नंबर है कि न्यूटन के शीतलन नियम के पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है।
27 नंबर है कि एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है होगी, ई बराबर कुल ऊर्जा कितना होगा? तो 27 का हो जाता है बी 1/4। 28 नंबर है, 28 का मैथ का प्रश्न है, या 28 का हो जाता है सी, 29 का हो जाता है बी, 30 का हो जाता है, 30 का हो जाता है बी, 31 का हो जाता है, 31 का हो जाता है बी, 32 का हो जाता है बी, 33 का हो जाता है ए। ठीक है, 34 नंबर मैथ का प्रश्न है, HCF एलसीएम से 34 के हो जाता है ए। ठीक है, 35 का हो जाता है ए, 36 का हो जाता है सी। ठीक है, 36 के सी, 37 के हो जाता है बी, 38 के देखते हैं कि दी सोशल कॉन्टेक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक है, तो यह है रूसो। 38 के बी। 39 है कि वियतनाम युद्ध का समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई, तो यह हो जाता है 39 के हो जाता है बी, निक्स के समय। 40 नंबर है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो 40 का हो जाता है बी, ऋग्वेद में। त्रिपिटक क्या है, तो 41 के हो जाता है डी, बौद्ध साहित्य। 42 नंबर है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था, तो यह हो जाता है बी, अशोक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 43 का हो जाता है बी, 1 का 2, नामदेव जुलाहते। ठीक है, कबीर के हो जाते हैं, ए का हो जाता है 3, दर्जी थे, कबीर हो जाएंगे जुला, और रविदास हो जाएंगे मोची, और सेन हो जाएंगे नाई। ठीक है, 44 नंबर है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो 44 के हो जाता है ए, द बंगाल गजट। 45 नंबर है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो 45 का हो जाता है बी, राजा राम मोहन राय ने। 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो 46 का हो जाता है सी, लोकमान्य तिलक को। 47 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो 47 का हो जाता है डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। 48 नंबर है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो 48 का हो जाता है ए, क्षोभ मंडल में। ठीक है, 49 नंबर है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है, तो 49 का हो जाता है डी, गेहूँ। पाक जल डमरू निम्नलिखित में से किनको अलग करता है, तो यह हो जाता है सी, भारत और श्रीलंका को। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 51 का हो जाता है ए, केरल में। 52 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन जंतु अभ्यारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण के लिए परियोजना चल रही है, तो यह हो जाता है सी, काजीरंगा। अबू पहाड़ी का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह हो जाता है अरावली। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो यह हो जाता है बी, गॉडविन अस्टून या केटो। 55 नंबर है कि तांबा अयस्कों के लिए विख्यात खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में। बिली का अभिप्राय क्या है, तो यह 56 के हो जाता है ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 57 नंबर है कि अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह हो जाता है 57 के ए, भूकंप से। 58 नंबर है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं,
तो यह हो जाता है सी त्रिस्तरीय। 59 नंबर है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 59 के हो जाता है बी 6 माह तक। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें? तो 60 के हो जाता है डी उप निरीक्षक पुलिस। 61 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो यह हो जाता है 2। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो यह हो जाता है हरियाणा एवं पंजाब के। 62 का हो जाता है बी। 63 नंबर है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो 63 के हो जाता है डी मंत्रिमंडल शिष्ट योजना कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। 64 नंबर प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह हो जाता है 64 के ए छिपी हुई बेरोजगारी। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व है? तो यह हो जाता है 65 का हो जाता है सी सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो 66 के हो जाता है डी उत्पादकों के साधनों पर निजी स्वामित्व। 67 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो 67 के हो जाता है सी जनेवा में। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो 68 के हो जाता है बी ग्रामीण साख संचालन करना। 69 नंबर है कि खाली स्थान 2 वस्तुओं के मध्य प्रसार क्रिया होती है। तो ये 69 के हो जाता है डी बल। धारीदार पेशी खाली स्थान होती है। तो 70 के हो जाता है सी बहुनाभिक के KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो 71 के हो जाता है ए 3.01 × 10⁻23। 72 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी खाली स्थान पर आधारित है। तो यह हो जाता है 72 के बी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। 77 नंबर है कि बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान में है। तो यह हो जाता है 73 के हो जाता है बी तंजावुर में। 74 नंबर है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो 74 का हो जाता है डी ईस्ट में। 75 है कि निम्न में से किसका प्रयोग निष्क्रमण और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो 75 का हो जाता है बी CaOCl2। हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो यह हो जाता है ए स्त्रीलिंग। चीख में कौन सा लिंग है? तो यह भी हो जाता है स्त्रीलिंग। परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? तो यह हो जाता है सी 78 का हो जाता है सी बहुत सा। ठीक है। 69 नंबर है कि लाभालाभ का विग्रह होगा लाभ या अलाभ है। 80 नंबर है कि अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ है। तो 80 का हो जाता है ए हठी। 81 नंबर प्रश्न है कि यदि 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल खाली स्थान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होती है। तो 81 के हो जाता है सी 1.4 मीटर पर सेकेंड। 82 नंबर है कि धातुएं खाली स्थान में पाई जाती है। तो 82 के हो जाता है डी भूप्रपटि में। 83 नंबर है खाली स्थान एक चतुष्परमाणु तत्व है। तो 83 के हो जाता है डी 83 के डी फास्फोरस। 84 नंबर है कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को खाली स्थान कहा जाता है। तो 84 के हो जाता है डी वेग। 85 नंबर है कि परावर्ती किरणें के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं खाली स्थान होता है। तो यह हो जाता है 85 के हो जाता है डी वास्तविक। 86 नंबर है कि न्यूलैंड ने खाली स्थान नियम दिया था। तो यह हो जाता है अष्टक नियम। 87 नंबर है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? तो यह हो जाता है 3 प्रकार की।
88 नंबर है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो 88 को हो जाता है बी ज्वर। नेक्स्ट है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है सी तिब्बत में। 90 नंबर है कि भारत के किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, तो 90 को हो जाता है बी शिव समुद्रम। 91 नंबर है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किससे स्वतः किस कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो 91 का हो जाता है सी 91 का सी कपास की काली मिट्टी, ठीक है, या जलोढ़ मिट्टी हो सकती। 92 नंबर है कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, तो 92 हो जाता है बी उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। 93 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, तो यह 93 का हो जाता है डी जमशेदपुर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, तो 94 को हो जाता है बी स्थिर दामों पर। 95 नंबर है खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस के द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो 95 का हो जाता है बी क्षेत्रफल, ठीक है। 96 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है साइनोनिम ऑफ द स्रो इज खाली, इसका हो जाएगा 96 का हो जाता है बी। 97 का हो जाता है नहीं 96 का हो जाता है ए, ठीक है, रिजरेंट। 97 का हो जाता है ए रिजेक्ट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, तो 98 का हो जाता है सी ही अब्सटेंस फ्रॉम लग्जरीज, ठीक है। 99 नंबर है कि चॉइस द करेक्ट ऑफ द एडम, ठीक है, स्टैंड बाय, ठीक है, स्टैंड बाय इसका हो जाएगा 99 का हो जाता है सी सपोर्ट, ठीक है। 100 का हो जाता है सी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है, इसका डिस्कशन। पहला क्वेश्चन का डिस्कशन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जो ध्वनि दीवार, पहाड़ को गहरे कुएं आदि से टकराने के बाद सुनाई देती है उससे प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। ध्वनि द्वारा वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा का डिस्कशन है कि अभिसरण का बिंदु वह बिंदु है जिसमें लेंस की किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं ध्रुवों के मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण फोकस कहते हैं। फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। तीसरा नंबर का डिस्कशन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु सुचालक की भांति व्यवहार करती है। जिस धातु में प्रतिरोधकता जितना कम होगा वह धातु उतना ही अधिक विद्युत का सुचालक होता है। चांदी धातु प्रतिरोधकता न्यूनतम होता है, इस कारण चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। सीसा ताप एवं विद्युत का सुचालक है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक है। 4 का डिस्कशन है कि कैल्शियम तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं से चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा संख्या होती है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या भी क्यों न हो। 5 नंबर डिस्कशन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। ये सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोडा वाटर में अधिक दाब CO2 गैस घुली होती है। ठोस में CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। 6 नंबर इंग्लिश का प्रश्न देख लीजिए। 6, 7, 8 हो गया था, 9, 10,
11 देखते हैं। जेडेन धातु जिंक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। जिंक प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। जिंक का मुख्य अयस्क है जिंक ब्लेड या और कैलेमाइल। जिंक ऑक्साइड का उभयधर्मी ऑक्साइड भी है। इस उभयधर्मी ऑक्साइड को फ्लिस्पर उल कहते हैं। यह प्राकृतिक में जिंकाइड या लाल जिंक अयस्क के रूप में पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जिंक वाइट भी कहते हैं। इसका प्रयोग मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत आदि बनाने में होता है। 12 नंबर का डिस्कशन है कि थियालटुट्टू एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य, इसका मूल केरल में है। केरल राज्य का मुख्य नृत्य पद यानी थुलाल, कली अट्टम, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। लोक कला शैली है रंगोली महाराष्ट्र की। लोक कला शैली है रंगवाली कर्नाटक की। कलमकारी और मिर्गू लोक शैली है आंध्र प्रदेश की। और कोल्लम लोक कला शैली है तमिलनाडु राज्य की। 13 नंबर का डिस्कशन है कि पित्त के कारक को पायसीकरण कहा जाता है। पित्त यकृत में स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पित्त से पित्त पक्वास में पित्त नली के माध्यम से आता है। पित्त का प्रकाश में गिरना प्रवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। पित्त पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। 14 नंबर का डिस्कशन है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप को, ठीक है, ये सब कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 15 नंबर का डिस्कशन है कि त्वरण बराबर a बराबर v-u/t होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग और समय ग्राफ के ढाल को त्वरण माना जाता है, ठीक है। 16 नंबर का डिस्कशन है लज्जा शब्द है तत्सम। उन्मूलन उखड़ना का विलोम है रोपण। और हिंदी साहित्य का इतिहासकार की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जहाँ कहीं एकता खंडित जहाँ प्रेम का स्वर है। यह रचना राष्ट्र कवि दिनकर जी की है। जरत बल आघूर्ण सुमेलित नहीं है। 21 नंबर का डिस्कशन है, ठीक है, 21 नंबर का है। 21 नंबर देख लीजिए। 22 नंबर का देखते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड या 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। और 1 केजी वाट बराबर 1000 वाट घंटा, ठीक है, 1000 वाट घंटा होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का डिस्कशन देखते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। इस स्थिति में वस्तु की तुलना में प्रतिध्वनि का आकार बहुत छोटा होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को स्थिति वक्रता केंद्र, ठीक है, ये सब ज़्यादा कोई भारी नहीं है। 24 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि दाब बराबर उत्पेक्ष बटा क्षेत्रफल होता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहे बल दाब कहलाता है। P बराबर F/A। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे सुई, नुकीली तलवार, चाकू, ये सब होगा, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक
एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। द्रव में कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 25 नंबर का डिस्कशन है कि एक स्थैतिक आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। एक स्थैतिक आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक त्वरणीय आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र एवं ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, 26 नंबर का डिस्कशन है कि न्यूटन के शीतलन नियम के पूर्ण पालन तब होता है जब वस्तु तथा वस्तु के वायुमंडल का तापमांतर 10 डिग्री से कम है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर को अनुकरणपाती होता है। वस्तु के ठंडा होने पर तापमांतर ठंडा होने की दर पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, 27 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम की आधी दूरी पर है तो कुल ऊर्जा का 1/4 1/4 होगी। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा 1/2 mv²/2। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। 28 नंबर मैथ बना हुआ है, 28 नंबर का मैथ है। ठीक है, 29 नंबर ए हो जाएगा, 29 नंबर और 30 नंबर का है 30, 31 का है 32, 33 का ए हो गया, 34 नंबर 34, 35, 36 का है मैथ, 37 का है। ठीक है, 37 देख लीजिए। 38 दी सोशल कंस्ट्रक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो है। जीन जैक्स रूसो फ्रांस के सबसे बड़ा दार्शनिक थे। रूसो द्वारा एनिमल पुस्तक भी लिखी गई थी। व्यवस्था का समर्थन थी। दी सोशल कंट्रोल पुस्तक में रूसो ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। दी सोशल कंट्रोल पुस्तक 1762 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में लिखा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। 39 नंबर का डिस्कशन है कि वियतनाम युद्ध के समाप्ति अमेरिकी राष्ट्रपति निक्स के समय में हुआ था। अमेरिका 1954 से ही दक्षिण वियतनाम सरकार को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दे रही है। वियतनाम युद्ध में जॉन एफ कैनेडी से रिचर्ड निक्स तक अमेरिका के कई राष्ट्रपति ने भाग लिया था। वियतनाम युद्ध लगभग 20 वर्षों तक लड़ा गया। 40 नंबर का डिस्कशन है कि ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र प्रथा की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तरी वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृग, गौतम और भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। उत्तर वैदिक काल में श्रद्धा प्रथा की शुरुआत हुई है। 41 नंबर का डिस्कशन है कि त्रिपिटक शब्द साहित्य है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के समय महापरिवारन तक प्रवचनों का संग्रह किया। इनको त्रिपिटक कहते हैं। इन तीनों भागों में इसे 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक की रचना उपली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों के वर्णन है, और सूत पिटक में जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संग्रह है, और अभिधम पिटक की रचना मेंगलीपुत्र ने की, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, 42 नंबर का डिस्कशन है कि सारनाथ स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति और शांति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विख्यात है और इसका
इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृति दी। मौर्य युगीन सभी स्तंभों बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, 43 नंबर का डिस्कशन है, 43 नंबर का देख लीजिए, हो गया था। 44 नंबर का है कि वर्ष 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी ने अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक के विलियम बोल्ट्स ने 1776 में निकालने के प्रयास किया था। कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया था। जेम्स हिकी को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड मैक्टोकॉप को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। ठीक है, 45 नंबर का डिस्कशन है कि 1817 में कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की। पश्चात पदवी के आधारित उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज जो मानवतावाद, तर्कवाद और समतावाद पर आधारित था, और 1855 में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविश्वविद्यालय बना और 23 जुलाई 2010 को इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बना दिया गया। 46 नंबर का डिस्कशन है कि सर बेंटाइन सिलो ने तिलक को भारत पर अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। इसी विषय पर तिलक ने सिलोन पर मानहानि का मुकदमा किया जिससे वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद का भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू की। बेलेंटाइन सेलो ने अनेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में व्यक्ति विशेष पर बाल गंगाधर तिलक और संस्था विशेष में आर्य समाज और भारत में अशांति का जनक कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन है। सैंतालीस नंबर का डिस्कशन है कि वर्ष 1916 के लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और 1916 में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का उद्देश्य था कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजबूदार थे। 48 नंबर का डिस्कशन है कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर से तक है और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भारी नहीं है। 69 नंबर है कि गेहूँ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और भारत का प्रमुख 2 फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल। ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। 50 नंबर का डिस्कशन है कि पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल डमरू बंगाल के खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। फ्लोरिडा की जल डमरू मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है जो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। मलक्का जल डमरू जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मलाया सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करता है। 51 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
केरल में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवतीय रेखा प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। ऐसे वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट दक्षिण भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा आवश्यक होती है। 52 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के काजीरंगा अभयारण्य गैंडों के संरक्षण के परियोजना चल रहा है। काजीरंगा अभयारण्य असम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू और चकोर तीतर आदि है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है जो हाथी के लिए है। और सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 53 नंबर का डिस्कशन है कि अबू पहाड़ी गुरु शिखर और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है और अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनायमुदी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुदी की चोटी 2695 मीटर है। 54 का डिस्कशन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन अष्टम या केटू है जो 8611 मीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है और कुल क्षेत्र का 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत है। माउंट एवरेस्ट के विश्व का सर्वोच्च शिखर 8850 किलोमीटर। भारत में हिमालय को सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो 8598 मीटर है। और भारत की ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा गॉडविन ऑस्टिन केटू शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह शिखर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। स्थानीय लोग इसे चोगरी कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है। 55 नंबर का डिस्कशन है कि खेतरी राजस्थान में अवस्थित है। खेतरी राजस्थान के झुंझुनवाला जिला में अवस्थित है जो तांबा के लिए विख्यात है। खेतरी का प्राचीनतम नाम ताम्रवती था। ताम्रवती ताम्र प्रसांग संस्कृति महान केंद्र था। और 1926 में भारत में कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना घाटशिला में किया गया और तांबा का प्रयोग बिजली के तार ठीक है। 56 नंबर का डिस्कशन है कि बिली ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। बिली वाद अलास्का का स्थानीय शीतल हवा है। व्योरा एड्रियाटिक तट और मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में बहने वाली स्थानीय है। ठीक है। ये अब है फ्रूगा टुंड्रा प्रदेश में बहने वाला शीतल हवा है। बंगस दक्षिण अफ्रीका में बहने वाला गर्म हवा है। अयाला है फ्रांस में बहने वाला गर्म हवा है। और सामरन ईरान में बहने वाली गर्म हवा है। 57 नंबर का डिस्कशन है कि अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। 58 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली के सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज सिफारिश की गई थी 1977 में। और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 59 नंबर का डिस्कशन है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करे तो उनका मंत्री पद समाप्त
माना जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा के रिक्त स्थान 6 महीनों में भरना अनिवार्य है। संघीय सरकार की मंत्री पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो यह 6 माह के अंदर सदन सदस्यता ग्रहण कर लेना, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का डिस्कशन है कि कार्यपालिका का अंग उप परीक्षक पुलिस है। दिए गए विकल्प में है। संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को अलग किया जाता है। वे अपने क्षेत्र अधिकार में रहकर शक्ति और कर्तव्यों का पालन करता है। कार्यपालिका के द्वारा सरकार चलती है और सभी मंत्री और सेवक इसके अंग होते हैं। विधायिका का कार्य विधि विधान बनाना है और न्यायपालिका का कार्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यपालिका पालन करती है या नहीं, यह देखना है। यदि कार्यपालिका संविधान का अनुमोदन करती है तो न्यायपालिका उनके कार्य को अवैध घोषित कर सकती है। 61 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यपाल के विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे सदस्य को नियुक्त करते हैं जो विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कला किसी भी क्षेत्र का विख्यात अर्जित किया हो। राज्यपाल विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल को ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो सहकारिता, समाज सेवा और साहित्य और कला में से किसी भी क्षेत्र में विख्यात अर्जित हो। 62 नंबर का डिस्कशन है कि हरियाणा और पंजाब राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय है। हरियाणा और पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में है। भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अधीन कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 63 नंबर का डिस्कशन है कि मंत्रिमंडल शिशिष्ट योजना कैबिनेट मिशन के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने 1922 में सर्वप्रथम यह कहा कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा जो भारतीयों के इच्छाओं के आशंका, आकांक्षा, भावना का प्रतिनिधित्व करेगी। एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाली भारतीय थे और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्मित समिति बनाया गया। इसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग के कारण नेहरू रिपोर्ट पर सर्वदलीय बैठक असफल रही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। इसी का है कि नेहरू रिपोर्ट भारतीय द्वारा भारत का संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार माना कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा लाए गए प्रस्ताव के अधीन संविधान सभा का चुनाव और गठन किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद के अध्यक्षता में हुई और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 64 नंबर का डिस्कशन है कि कृषि क्षेत्र में समानता छिपी हुई बेरोजगारी है। कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम शक्ति है। चक्रीय बेरोजगारी औद्योगिक और व्यापार क्षेत्र में पाया जाता है। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। 65 नंबर का डिस्कशन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना सरकार का दायित्व है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश राज्य को दिया गया है और अनुच्छेद 42 में प्रसूति में राज्य सरकार को सहयोग करने का दिशा निर्देश दिया गया है और नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। 66 नंबर का डिस्कशन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार नीति का समर्थन करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार नियंत्रण अर्थव्यवस्था है जहां कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्धारित होती है। इस अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। 67 नंबर का डिस्कशन है कि WHO का मुख्यालय जनेवा है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 68 नंबर का डिस्कशन है कि नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण साख संचालन करना है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन आयोग के सिफारिश पर किया गया और 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। 69 नंबर का डिस्कशन है कि बल दो वस्तुओं के मध्य प्रसार क्रिया होती है। बल वह बराह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। 70 है कि धारीदार पेशियाँ बहुनामी होती है। पेशीय त्वचा के नीचे का मांस होता है। मानव के संपूर्ण शरीर में 639 से अधिक पेशी होती है। पेशीय प्रेरक का उपकरण का सक्रिय भाग होता है। कार्य के आधार पर पेशी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। पेशियाँ रेखित, आरेखित और हृदय 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक पेशी सिर, कंठ, जीभ आदि में पाया जाता है और अनैच्छिक पेशी ये शरीर के आंतरिक अंगों के रुधिर वाहिका तथा त्वचा की दीवारों में पाई जाती है। 71 नंबर है कि KCl के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं और 0.5 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 × 0.5 बराबर 3.011 × 10⁻23 अणु होते हैं। 72 नंबर का डिस्कशन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार परमाणु क्रमांक है। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु संख्या एक नहीं हो सकती है। परमाणु क्रमांक के दो तत्व का मौलिक गुण माना जाता है। किसी भी तत्व को उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व बाएं और उसमें धातु का गुण अधिक पाया जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धातु के गुण क्रमशः कमी आती है। 73 नंबर का डिस्कशन है कि बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। तंजौर चोल वंश की राजधानी है। बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर को राजा राम प्रथम द्वारा बनाया गया था। पर्सी ब्राउन ने बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा। द्रविड़ शैली का श्रेष्ठतम प्रतिनिधि बृहदेश्वर मंदिर है। 74 नंबर का डिस्कशन है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में होता है। अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। इसके अतिरिक्त कायिक प्रजनन भी होता है। अमीबा और प्लाज्मोडियम में जीव प्रोटोजोआ संघ के समृद्ध है। प्लेरिनिया में निषेचन क्रिया आंतरिक होती है। 75 नंबर का डिस्कशन है
कि CO2 का प्रयोग निष्क्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का अनुशोधन CaOCl2 है। CaOCl2 का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में कागज तथा कपड़े के विरंजक में, रासायनिक उद्योग के उपचायक के रूप में और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में आदि में होता है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है Cl के निर्माण में, मास्टर गैस के निर्माण में और CaOCl2 का निर्माण में और कपड़ों एवं कागज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। 76 नंबर है कि हड़ताल शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे हड़ताल टूट गई। 77 नंबर है, 77 का हो गया था, 78 का हो गया था, 79, 80, 81 हो गया था। 82 नंबर देखते हैं कि धातु भूप्रपट्टी में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर भाग में भूप्रपट्टी भी कहते हैं। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। भूप्रपट्टी के यह पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर तक क्षेत्र है। भूप्रपट्टी विख्यात बेसाल्ट चट्टानों का बना है। सियाल और परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुलता होती है। सीमा परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बहुलता होती है। निफे भारत में निकेल और लोहा के बहुलता होती है। 83 नंबर का डिस्कशन है कि फास्फोरस एक चतुष्परमाणु परमाणु तत्व है। इसका सूत्र होता है P4। फास्फोरस का संकेत P होता है। इसका परमाणु संख्या 15 और फास्फोरस के परमाणु भार 31 होता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। पारा एक परमाणविक होता है। सल्फर का सूत्र होता है S8। 84 नंबर है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर स्पीड बटा में समय। वेग एक सदिश राशि है। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण एक हो गया है, ज़्यादा भारी नहीं है। 85 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि परावर्ती किरणें की वास्तविक प्रतिच्छेद द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। 86 के देखते हैं कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने 56 तत्व को आवर्त सारणी में स्थान दिया था। न्यूलैंड परमाणु भार को आवर्त सारणी का आधार बनाया था। मेंडलफीन आवर्त सारणी 1872 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। मेंडलफीन ने आवर्त सारणी 1869 में बनाया था। ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, 87 नंबर है कि पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक के प्रकार ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक और हृदय ऊतक। ऐच्छिक पेशी की रेखित पेशी ऊतक भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी की अरेखित पेशी ऊतक भी कहते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में 639 से अधिक पेशियां हैं। 88 नंबर है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ ज्वारहार है। पैरासीटामोल फीवर नाशक दवा है। एंटीबायोटिक कमजोर होने पर जीव बीमार होता है। हृदय रोगी पर दवा बेसर हो जाता है। ठीक है, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 89 नंबर है कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है और रेडियंस झील कनाडा में है। चाड झील नाइजर तथा चाड देशों में फैला हुआ है, 4 देशों में। ठीक है, ईरी झील अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। 90 का है कि भारत में शिव समुद्र पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया। शिव समुद्र जल विद्युत शक्ति संयंत्र 1902 में स्थापित किया गया। निजाम सागर आंध्र प्रदेश राज्य में है और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर पंजाब में है और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। 91 नंबर का डिस्कशन है कि कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी की जल धारण अधिक क्षमता होती है, इस कारण नमी अधिक होती है।
लाल मिट्टी जलवायु के परिवर्तन में परिमाणिक रावेदार एवं कायांतिक शैलों को विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। और लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित के रूप में यह पीली दिखाई देता है। ठीक है, 92 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर है। जनसंख्या के 4 चरणों में होते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर अधिक अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। ठीक है, ये सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। 93 नंबर है कि जमशेदपुर भारत में आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिजली की इस्पात भट्टियों इन्हें समानता लघु इस्पात संयंत्र कहा जाता है। स्क्रैप धातु और स्पंज लोहे से इस्पात तैयार की जाती है। और 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रयास के चरणों के पूरा होने जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। और टिस्को की स्थापना 1960 में किया गया था। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना 1968 में किया गया था। 94 नंबर का डिस्कशन है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद चालू मूल्यों पर स्थित मूल्यों पर मापा जाता है, किंतु इन दोनों में स्थिति मूल्यों की ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। जीडीपी के अतिरिक्त किसी भी देश के अंदर वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तु और सेवाओं की शामिल किया जाता है। इसमें विदेशी द्वारा प्राप्त आय भी शामिल किया जाता है। देश के अंदर रहने वाला सभी व्यक्ति को शामिल किया जाता है। ठीक है, जीडीपी में विदेश में रहने किसी भी देश के नागरिक के द्वारा प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाता है। किसी भी देश के वास्तविक आर्थिक और स्थिति को जानने की सबसे अच्छी विधि प्रति व्यक्ति आय है। 95 नंबर का डिस्कशन है कि क्षेत्रफल में वृद्धि के एक साथ ठोस के द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P बराबर F/A न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल। किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब घनत्व पर निर्भर करता है। किसी भी द्रव के कारण दाब P बराबर hg है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देख लीजिए। नेक्स्ट इंग्लिश का है 96 का हो जाएगा, 97, 98, 99, 100। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।